मेरे टैंक के लिए बेस्ट फ़िल्टर कौन सा है? ये सवाल हम सब करते हैं। मुझे भी मेरे अरवाना टैंक के लिए एक बेस्ट फ़िल्टर चाहिए था। एक 5 फीट टैंक के लिए हैंग ऑन बैक फ़िल्टर, पावर फ़िल्टर या फिर स्पंज फ़िल्टर, ये ऑप्शंस ही नहीं थे। सो आई हैड टू चूज़ बिटवीन कैनिस्टर फ़िल्टर और अ सम फ़िल्टर। एंड येस, आई हैव डेफिनेटली चोजन सम फ़िल्टर। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड। आई एम गंधार और आज हम देखेंगे न्यू सम फ़िल्टर सेटअप फॉर माई अरवाना टैंक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने कैनिस्टर और सम फिल्टर में सम क्यों चूज़ किया? क्या बेनिफिट्स है सम फिल्टर के? वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, पर मैं मेनली 4 बेनिफिट्स आपको बताऊंगा जो मुझे मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बेनिफिट है, उसमें ज़्यादा स्पेस होता है। मतलब आप ज़्यादा बायोलॉजिकल मीडिया सम फिल्टर में स्टोर कर सकते हो कंपेरेटिव टू कैनिस्टर फिल्टर। कैनिस्टर फिल्टर एक तो सब रेडीमेड आते हैं, उसमें साइज़ लिमिटेड होते हैं, कुछ 2-3 वेरिएंट हो गए, तो आप एग्जैक्टली ज़्यादा बड़ा सब कैनिस्टर फिल्टर ले नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कैनिस्टर फिल्टर नहीं है बड़े, बहुत सारे कैनिस्टर फिल्टर्स है बहुत ही बड़े टैंक्स के लिए, लेकिन फिर उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वही हमारा सेकंड बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है लो कॉस्ट। सम फिल्टर और अगर कैनिस्टर फिल्टर की आप प्राइस कंपेयर करोगे तो जिस प्राइस में आपको एक 2000 लीटर पर आवर का कैनिस्टर फिल्टर आ जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 5000 के ऊपर ही जाता है, उसमें इजीली आप सम फिल्टर बिल्ड कर सकते हो, जिसमें उस कैनिस्टर फिल्टर के कंपैरिजन में आप सम फिल्टर में बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल मीडिया रख सकते हो। और थर्ड है इट्स हाईली कस्टमाइजेबल। मतलब सम फिल्टर जो आप बना रहे हो वो आप खुद बना रहे हो, इसलिए आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। कितने कंपार्टमेंट्स चाहिए, कैसे चाहिए, कितने बड़े चाहिए, फिल्टर सॉक्स लगाना है या फिर कोई और लगाना है, जो भी सब है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि वो सब आप खुद बना रहे हो। दैट्स थर्ड बेनिफिट ऑफ हैविंग अ सम फिल्टर। और लास्ट में हम बात करेंगे, एक फोर्थ बेनिफिट है सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, सेटिस्फैक्शन। जब भी हम अपने टैंक के लिए खुद एक फ़िल्टर बनाते हैं, वो सब प्लम्बिंग करते हैं, इतना भी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन एक प्रोसेस है उसके लिए, थोड़ा सा मतलब होता है, मतलब लगता है कि हमने कुछ अच्छा बनाया है, वो सब एक फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्शन आता है अपने टैंक के लिए। जो भी मॉन्स्टर फिश टैंक होगा, जो भी टैंक के लिए आप सब बना रहे हो, तो वो जब आप देखोगे कि अपने टैंक के लिए हमने खुद किया हुआ फ़िल्टर रन हो रहा है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स दे रहा है, तो एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो है फोर्थ बेनिफिट ऑफ हैविंग अ सम फिल्टर। और बेनिफिट्स के साथ साथ थोड़े से लिमिटेशंस भी है, क्यों लोग चूज़ नहीं करते सम फिल्टर, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है सम फिल्टर बनाने के लिए। तो मेनली सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक ही होता है, होल्स ड्रिल करने पड़ते हैं। अगर आपने भी मेरी तरह टैंक हम जब बनाया था, टैंक के जो ग्लास पैनल्स शॉप से लेके आए थे जब आप, तब होल्स उसमें ड्रिल नहीं करवाए, तो सब मेरी तरह आप लोगों को भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा कि टैंक में होल कैसे ड्रिल करें। अब तो टैंक हमने बना लिया है, फिल्ड टैंक है, तो उसमें होल्स कैसे ड्रिल करें। कैसे ड्रिल करा मैंने होल, वो आगे वीडियो में देखेंगे हम। तो ये होल्स ड्रिल करना पड़ता है, ये एक फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन है लीकेज। मतलब जो भी आप प्लम्बिंग करते हैं पीवीसी पाइप से, या फिर कोई भी पाइप आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें से लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो कैनिस्टर फिल्टर्स होते हैं मार्केट में वो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उसमें लीकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। वही ये जो सब सेटअप है वो हम खुद करते हैं, तो उसमें हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है, हमारा रोज़ का काम नहीं है, प्लम्बिंग हम करते नहीं है, फिर भी अपने हॉबी में थोड़ा थोड़ा प्लम्बिंग भी सीख रहे हैं, तो इसलिए लीकेज होने के चांसेस होते हैं। और थर्ड लिमिटेशन से ओवरफ्लो हो सकता है आपका टैंक। मतलब अगर जो भी ओवरफ्लो आपने बनाया अपने सम फिल्टर के लिए, जहाँ से ओवरफ्लो आपका टैंक का पानी ओवरफ्लो के नीचे सम्प में चला जाता है, उसमें कोई फिश या फिर कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे वो ओवरफ्लो ब्लॉक हो गया, तो नीचे से आपका जो सम फिल्टर है वो ऊपर पानी मतलब भेजता रहेगा, और जो आपका ओरिजिनल टैंक है उसमें से ओवरफ्लो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए उससे ऊपर से वो सारा पानी ओवरफ्लो के आपके फ्लोर पे आ सकता है। ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये तीनों लिमिटेशन है, ये जो तीनों प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली सॉल्व किए जा सकते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन है। और मैंने ये 3 प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया और आप भी ये सब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके साथ और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या प्रोसीजर होता है सम बनाने में, वो सब भी इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो मैंने अपने अरवाना टैंक में होल्स कैसे ड्रिल करे, जिसमें पहले से एक अरवाना है, वेल एस्टेब्लिश्ड अरवाना है, मोर देन 6 मंथ से रह रहा है, फुल अप एंड रनिंग ये टैंक है। इसमें मैंने होल ड्रिल कैसे करे, जाहिर सी बात है फील्ड टैंक में डेफिनेटली नहीं किया, और आप भी मत करो। जब भी आप किसी क्लास पे होल ड्रिल कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, तो उसमें अगर आप वाटर प्रेशर ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपका ग्लास क्रैक हो जाएगा। ये मुझे भी पहले पता नहीं था, मैं भी ऐसे ही पहले सोच रहा था कि थोड़ा सा पानी एम्प्टी करेंगे, फिश को भी नहीं निकालेंगे, मतलब जैसे वाटर चेंज करते हैं 90%, वैसा कुछ तो करेंगे, पूरा वाटर लेवल नीचे ला के रखेंगे और फिर उसमें ड्रिल करेंगे। तो मैंने सजेशन पूछा कुछ अपने फ्रेंड्स से, जो भी फेलो हॉबिस्ट है उनसे,
तो सब ने मुझे बताया कि मत करो, क्योंकि फिल टैंक में अगर आप होल ड्रिल करोगे तो डेफिनेटली आपका टैंक क्रैक हो जाएगा। फिर मैंने डिसाइड किया तो अभी तो टैंक पूरा एम्प्टी करना पड़ेगा। मतलब मेरे एरवानो को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो मैंने डिसाइड किया एरवानो को मैं अपना जो 2.5 फीट का टैंक है जिसमें मेरा फ्लावरॉन है लियो, जो आप सबको पता है, तो उस टैंक में इसे मूव करेंगे, और लियो को जो दूसरा एक 2 फीट टैंक स्पेयर टैंक है मेरे पास उसमें मूव करेंगे। तो वो सब मूविंग मैंने की, टैंक एम्प्टी किया मैंने पहले, और पूरा टैंक एम्प्टी होने के बाद मैंने ड्रिल करा। वो भी मैंने खुद ड्रिल नहीं करा है, मैंने प्रोफेशनल्स की हेल्प ले ली है इसमें, क्योंकि मैं ग्लास पे ड्रिल करता हूँ, लेकिन वो जो भी ग्लास पे हम करते हैं ड्रिल वो फ्लैट ग्लास होता है जिसे हम ग्राउंड पे रख के ड्रिल करते हैं। टैंक ये वर्टिकल ग्लास होता है, इस पे ड्रिल करना एक अलग बात है और फ्लैट ग्लास पे ड्रिल करना अलग बात है। इसलिए मुझे प्रोफेशनल से हेल्प लेना ही बेस्ट लगा। वो उनका रोज़ का काम होता है, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा बेहतर वो सब कर सकते हैं। इसलिए जो ग्लास शॉप में होल्स ड्रिल करके देते हैं उनको मैंने घर पे बुलाया था, उन्होंने मुझे इस टैंक में 5 होल्स ड्रिल करके दिए हैं। इसलिए वो सब प्रोसीजर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये होल्स नहीं ड्रिल करे, और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका फिल्ड टैंक है तो उसमें होल्स मत ड्रिल करना, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है होल्स ड्रिल करने में ग्लास में तो आप कर सकते हैं, फिर भी डू इट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि ये पैनल अगर क्रैक हो जाएगा, जो आपके पास ग्लास का पीस होता है नॉर्मल जिसका आप टैंक बनाने वाले हो, वो अगर क्रैक हो गए तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जितना ये पूरा आपका सेट टैंक की ग्लास क्रैक हो जाएगी, तो पूरा टैंक आपको फिर से खोलना होगा और फिर से सिलिकॉन करना होगा, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो प्लम्बिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ओवरफ्लो जो यूज़ किया है वो बीन एनिमल ओवरफ्लो है। बीन एनिमल ओवरफ्लो में 3 आप होल्स ड्रिल करना होता है आपको ओवरफ्लो के लिए। एक आपका होगा प्राइमरी ओवरफ्लो जिससे वाटर साइफन होकर नीचे जाएगा। नेक्स्ट होगा सेकेंडरी ओवरफ्लो, उससे जो भी प्राइमरी ओवरफ्लो से पानी नहीं जा रहा है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो सेकेंडरी ओवरफ्लो से जाएगा। और फिर होगा इमरजेंसी ओवरफ्लो, जो अगर कोई आपका प्राइमरी या फिर सेकेंडरी में से कोई एक ड्रेन आपका अगर ब्लॉक हो जाए तो इमरजेंसी ओवरफ्लो से पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। होल्स मैंने ओवरफ्लो के लिए यहाँ पे 1 इंच के ड्रिल करे हैं, उसमें मैंने 1 इंच का बल्कहेड यूज़ किया है। देख सकते हैं 3 बल्कहेड्स यूज़ किए और अंदर 3 एल्बोज यूज़ किए, 2 नीचे पॉइंट किए और एक जो एल्बो है वो ऊपर पॉइंट किया है। जो 2 नीचे आप देख रहे हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रेन है, और जो एल्बो ऊपर अपसाइड पॉइंटेड है वो इमरजेंसी ड्रेन है। मतलब समझ सकते हैं आप, वो जो इमरजेंसी ड्रेन है उसकी लेवल तक पानी अगर चला जाएगा तो तभी इमरजेंसी ड्रेन से पानी आपका सब में नीचे आएगा। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी ओवरफ्लो होता है उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब प्राइमरी ओवरफ्लो से पानी ज़्यादा कैसे जाता है। तो प्राइमरी ओवरफ्लो में साइफन क्रिएट होता है, मतलब पहले जो भी पाइप में एयर होती है वो सब पहले निकल जाती है और उसके बाद सिर्फ पानी आता है, एयर नहीं आती उसमें से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे सिर्फ पानी आ रहा है स्मूथ एकदम, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं। जैसे हम साइफन आउट करते हैं अपने टैंक का पानी, वो कैसे आता है वैसे सिमिलरली आ रहा है। और जो सेकेंडरी ड्रेन है उसके बाजू में, वहाँ से आप देख सकते हैं एक्सेस वाटर जो भी है वो उससे आ रहा है, लेकिन वो प्रेशर से आ रहा है, मतलब उसमें एयर, उसके साथ साथ एयर भी है, पूरा साइफन होके नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है साइफन, मतलब सिर्फ प्राइमरी ड्रेन अगर साइफन हो रहा है तो सेकेंडरी ड्रेन में साइफन क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीज़न है कि सेकेंडरी ड्रेन का जो टी है इसके ऊपर मैंने एक होल ड्रिल किया है, मतलब जो एंड कैप यूज़ किया है उसके ऊपर मैंने देख सकते हैं आप होल ड्रिल करा है। उसकी वजह से जो भी एयर है वो हमेशा इसके अंदर आती रहेगी, तो साइफन कभी क्रिएट हो नहीं पाएगा। और वही आप प्राइमरी ड्रेन में देखोगे तो यहाँ पे कोई होल नहीं है, पूरा ये ब्लॉक्ड है। इसलिए पहले जो इनिशियल पाइप में एयर होती है वो निकलने के बाद यहाँ पे साइफन इस्टेब्लिश हो जाता है। और इसके बाद ये जो बल्कहेड्स है उसमें मैंने टी ऐड किए, प्राइमरी और सेकेंडरी में 2 टी यूज़ किए, और जो इमरजेंसी है उसमें नॉर्मल मैंने एल्बो यूज़ किया। वो तो आप एल्बो भी यूज़ कर सकते थे एक्चुअली, लेकिन टी से ऊपर एंड कैप लगा के हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो सेकेंडरी ड्रेन है उसमें होल ड्रिल करना था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे टी यूज़ किया। उसके नीचे मैंने बॉल वॉल्स यूज़ किए, मतलब पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है उसका जो भी फ्लो होगा वो रेगुलेट करने के लिए 3 बॉल वॉल्स यूज़ किए मैंने, 1 इंच के बॉल वॉल्स मेनली। बाकी इमरजेंसी और सेकेंडरी ओवरफ्लो में आप बॉल वॉल्स नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन जो प्राइमरी ड्रेन होता है उसमें बॉल वॉल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको जो भी आपका साइफन हो रहा है उसे कंट्रोल करना होता है। उसी से पूरा अगर आप ओपन करोगे प्राइमरी ड्रेन तो साइफन होगा, सारा पानी बहुत फास्ट नीचे जाएगा, फिर से साइफन ब्रेक हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूसली वो साउंड आता रहेगा। इसलिए आपको ऐसे बॉल वॉल एडजस्ट करना है जिससे कांस्टेंट साइफन बना रहे। और बॉल वॉल्स के बाद टेक्निकली मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, लेकिन आपको यूनियंस यूज़ करना रहता है, जिससे जब भी आप को कोई चेंजेस करना है फिर टैंक शिफ्ट करना है तो यूनियंस की मदद से आप पाइपिंग सारी निकाल सकोगे। मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, मैं भूल गया था।
और ये देख सकते हैं आप पाइप से ये सीधा नीचे आते हैं। और यहाँ पे जो भी पीवीसी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी पाइप्स आप यूज़ कर रहे हो, उससे सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही अगर आप एयर में रखोगे तो जो आपका ऊपर बल्कहेड होता है या फिर कोई भी जॉइंट होगा उस पर प्रेशर आएगा। जब ये पानी से भर जाएगा पूरा पाइप तो उस पर प्रेशर आके लीक हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा ये पाइप को अच्छे से सपोर्ट करना है। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिप्स का यूज़ किया है, जिसको मैंने टेबल्स में ड्रिल करा है, जिससे ये तीनों पाइप्स को सपोर्ट मिल रहा है बहुत ही अच्छे से। और अपना रिटर्न पंप जो है, तो ये मैंने 3000 लीटर पर आवर का रिटर्न मोटर है, ये सनसन का JQP 3000 है। उसको मैंने 3/4 इंच पाइप से कनेक्ट किया है, ये रिंग पाइप है। और उसको बाद में मैंने PVC नॉजल को कनेक्ट करके बाकी अपने PVC प्लम्बिंग से कनेक्ट किया है। तो PVC प्लम्बिंग यहाँ पे मैंने 3/4 इंच की यूज़ की है, जिससे मैंने ऊपर जाके स्प्लिट किया है 2 हाफ इंच के PVC में। एक राइट साइड से आता है टैंक में और एक लेफ्ट साइड से आता है। तो दोनों साइड से अपना जो टैंक में इनलेट है, मतलब टैंक में जो रिटर्न आ रहा है वो दोनों साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। उसको इन दोनों में भी मैंने बॉल वॉल्स का इस्तेमाल किया, जिससे मैं दोनों में से जो जितना पानी आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, वो सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये एक्चुअल सम मैंने कैसे बनाया है। बेसिकली सम फिल्टर होता क्या है, तो सम फिल्टर एक फिश टैंक ही होता है। उसमें हम बैफल